हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल। दिस इज शोभित अग्रवाल। आप सभी का शोभित अग्रवाल क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। जो भी नए व्यूअर्स हैं जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। और अगर आपके पास पूरा समय है, अच्छे से आपके पास इस समय है तो फिर आप इस वीडियो को देखिए। अदरवाइज वीडियो आप बाद में भी देख सकते हैं, क्योंकि हो सकता है एक भी पॉइंट अगर आपने मिस किया तो वो आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकता है। मैंने आपके ही क्वेश्चंस जो हैं, जो आप पूछते हैं कम्युनिटी टैब पर या फिर अलग अलग वीडियोस पर, वे सभी मैंने इकट्ठे किए हैं और जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल भी रहेंगे। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी में कि आपको कितना घंटे पढ़ना चाहिए। जैसे कि हमारे पास अब हार्डली 2 मंथ रहे हैं टीजीटी के लिए, और आपकी अगर प्राइवेट जॉब है तो उसे छोड़नी चाहिए या नहीं छोड़नी चाहिए, यूटिलाइज कैसे करें टाइम को, अब इस समय नई चीज़ें पढ़नी चाहिए नहीं पढ़नी चाहिए, सब चीज़ें आपको यहाँ पर पता चलेगी। 3D की क्या कॉन्सेप्ट होती है, वो क्या आपको कैसे किस तरीके से आपको डेप्थ में पढ़ना चाहिए, प्रैक्टिस सेट कौन सा यूज़ करें, ये सभी चीज़ें यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा। और किस तरीके से मैंने एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया, 3 बार किया है एग्ज़ाम को क्वालिफाई, और हाउ आई डिड इट। तो ऐसे ही आप भी कर सकते हैं। तो आप बस फेथ बना के रखना है आपको। और कई बार ये होता है कि हम बहुत सारी चीज़ें याद कर लेते हैं तो हमारे माइंड में मिक्सअप हो जाता है, तो उस चीज़ को कैसे आप मैनेज करें। और कई बार फॉर्म भरते समय आपसे कुछ मिस्टेक हो जाती है, उससे रिलेटेड भी आप काफ़ी सारे पैनिक में रहते हैं। और ये भी बताऊंगा कि इस समय आपको कोई नई क्लास ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की जाएंगी। आई होप सेशन आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं टाइमिंग से रिलेटेड। पहले अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि मैं वर्तमान में गवर्नमेंट लेक्चरर हूँ इंग्लिश का, और सेकंड एजुकेशन डिपार्टमेंट में डिस्ट्रिक्ट शामली में। और मेरा पीजीटी में 19वां रैंक था और टीजीटी में सेकंड रैंक था। और मेरा टीजीटी 2013 जो था उसे भी वो मेरा क्वालिफाई था, हालांकि उसमें मैं वेटिंग में था। तो 3 बार सिलेक्शन हुआ है और टॉप रैंक में सिलेक्शन हुआ है। तो किस तरीके से मैंने लास्ट टाइम में स्ट्रेटेजी रखी वही सी चीज़ें आपको यहाँ पर बताऊँगा। तो टाइमिंग कितनी रहनी चाहिए, आपकी कितनी पढ़ाई, देखिए मिनिमम बता सकता हूँ, मैक्सिमम एज पर योर कैपेसिटी। ठीक है, आप अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो मिनिमम कम से कम 10 घंटे की पढ़ाई इस समय आपको चाहिए, और मैक्सिमम आप इसे कितने भी घंटे तक आप पढ़ा सकते हैं, आप बढ़ा सकते हैं। आपको अपने टाइम को यूटिलाइज करना है। ठीक है, ईच एंड एवरी मिनट इज सो यूजफुल फॉर यू। तो हर एक मिनट को आपको यूटिलाइज करना है। और अब बात करते हैं 10 घंटे कैसे पढ़ेंगे। अब बात होती है कि हमारे पास टाइम नहीं है। वी ऑल हैव 24 आवर्स, मतलब किसी डीएम के पास भी 24 आवर होते हैं, और एक चपरासी होता है उसके पास भी 24 आवर होते हैं, कोई मजदूर होता है उसके पास भी 24 आवर्स होते हैं, कोई स्टूडेंट होता है जो कभी कामयाब नहीं होता उसके पास भी 24 आवर्स होते हैं, और जो टॉपर होता है उसके पास भी। व्हाट डज इट मैटर कि आपने कैसे स्मार्टली तैयारी की है। ठीक है, कई बार हम कहते हैं कि शार्प माइंड होना चाहिए सिलेक्शन के लिए। मेरा मानना है कि शार्प माइंड इज नॉट अ नेसेसरी थिंग, इज नॉट अ गारंटी ऑफ सक्सेस, बट रिविजन इज अ की टू सक्सेस। आप जितना ज़्यादा रिवाइज करेंगे किसी चीज़ को, वो अपने आप ही शार्प हो जाएगी। आपने खुद देखा होगा, हमारे पास तो हमें 2 का पार्ट ज़्यादा अच्छे से याद है बनस्पत अगर हम ऑन द अदर हैंड हम बात करें 19 के पहाड़े की या 24-23 की, क्योंकि हमने प्रैक्टिस 2 से लेकर 10 तक की ज़्यादा की है। तो मोर यू प्रैक्टिस द मोर प्रोफिशिएंट यू विल बी। अब बात होती है कि अब आप हर एक मिनट को आपको यूटिलाइज करना है। आप वर्किंग विमेन है या फिर मैन है, तो आप कहीं पर आ रहे जा रहे हैं, बस में ट्रैवल कर रहे हैं, ऐसे ही मैं करता था। मुझे 120 किलोमीटर एक दिन में मुझे ट्रैवल करना भी होता था, बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी था। तो मैं बस में भी जो मेरा ट्रैवलिंग टाइम होता था उसे भी मैं एयरफोन को यूज़ करके वीडियोस ऑडियोज ये सुनता रहता था। और इसी तरीके से मैं जब कॉलेज वहाँ पर स्कूल में पढ़ाता था, बच्चों को काम दे दिया, फिर उसके बाद उनका काम करके फिर उसके बाद जो भी समय बचता था इंटरवल में बातचीत या गॉसिप वगैरह ना करके अपने आप पढ़ता था मैं उस समय। हालांकि सब कहते थे कि जे बुक वॉर्म, लेकिन अब सभी तारीफ करते हैं।
तो आपको यूटिलाइज करना है। अब बात आती है जॉब की। इट डिपेंड्स अपॉन योर फाइनेंशियल कंडीशन। अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन आपको कहती है कि अगर आप सिर्फ शौक के लिए पढ़ा रहे हैं तो आप जॉब को अपनी छोड़ सकते हैं इस समय, क्योंकि प्रोबेबली दिस इज द अपॉर्चुनिटी वंस इन योर लाइफ टाइम, ये लास्ट इन योर लाइफ टाइम, क्योंकि इसके बाद सिलेबस भी चेंज हो जाएगा, एज बैरियर भी लग जाएगा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी आ जाएगी, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। शायद इसके बाद वो सिलेबस आपको ना मिले जो इस समय आप ईजियर सिलेबस जो है वो पढ़ रहे हैं। तो जो अगर स्किप कर सकते हैं तो आप कीजिए, लेकिन मैं ये मैंडेटरी नहीं कहूँगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों की कंडीशन होती है, वो कंडीशन को आप क्या करें, वो मजबूरी भी हो जाती है जॉब को कैरी ऑन करना। अपने टाइम को यूटिलाइज मैंने बता ही दिया आप कैसे कर सकते हैं। टाइम को यूटिलाइज कीजिए। किचन में हैं, किचन में काम कर रहे हैं महिलाएं, तो उस समय आप पढ़िए ऑडियो वीडियोस, ईयरफोन। आप इस समय यूट्यूब का प्रीमियम वर्जन भी ले सकते हैं, उसमें आप अगर आप अपनी स्क्रीन ऑफ भी कर देंगे तो तभी भी आप सुन सकते हैं चीज़ों को। और अगर मेरी क्लासेस ली हैं तो ऑडियोज़ आप सुन ही सकते हैं उन्हें। तो आपको अपना टाइम यूटिलाइज करना है। ट्रैवलिंग कर रहे हैं उसे भी यूटिलाइज करना है। स्कूल में अगर आप पढ़ा रहे हैं, इंटरवल है बीच में, बच्चों को काम दे दिया है, अगर वहाँ पर आपको कुछ समय मिल रहा है उसे भी यूटिलाइज कीजिए। मतलब मिनिमम 10 आवर्स, मैक्सिमम आप चाहे 18 घंटे भी पढ़ें, मतलब जितना भी आप पढ़ेंगे ना उतना ही कम है इस समय आपके लिए। अब बात आती है कि कई बार क्या होता है कि हम वर्ड्सवर्थ पढ़ते हैं, जब वर्ड्सवर्थ ख़त्म करते हैं तो फिर हम गर्ल्सवर्दी पर जाते हैं तो वर्ड्सवर्थ भूल जाते हैं, फिर हम मिल्टन पे जाते हैं तो गर्ल्सवर्दी भूल जाते हैं, शेक्सपियर पे जाते हैं तो इन तीनों को भूल जाते हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, स्पेशली टीजीटी वालों के लिए, तो आप सभी को इस चीज़ से बचने के लिए एक चीज़ करनी चाहिए। आप सभी को सेपरेटली अलग अलग टाइम दें। आप गर्ल्सवर्दी को भी दें, वर्ड्सवर्थ, मिल्टन, शेक्सपियर, तीनों चारों को एक साथ टाइम दें। अगर आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो 4-4 राइटरों का एक सेट बना लें, उस तरीके से आप तैयारी करें, तो सभी को आपको इक्वल टाइम देना है। अब किसी भी टॉपिक को आप स्किप नहीं कर सकते। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर क्या हम वोकैब के बिना हम कर सकते हैं? अगर आप वोकैब ही कर लेंगे, सही बता रहा हूँ, लोगों का सिलेक्शन क्यों नहीं होते, क्योंकि वो वोकैब की तैयारी नहीं कर पाते अच्छे से। क्योंकि वोकैब अगर आपने अच्छे से कर ली तो आपको ये मान के चलिए आप 70 से 80% लोगों को पिछाड़ देंगे, क्योंकि लोगों को सबसे बड़ी समस्या वोकैब में ही होती है। तो वोकैब हो, ग्रामर हो, चाहे टर्म्स एंड फॉर्म्स हो, चाहे लिटरेचर में राइटर्स के वर्क हो, उनकी बायोग्राफी हो, उसके लिए अलग अलग टाइम टेबल आपको बनाना है। एक टाइम टेबल की वीडियो मैंने बनाई हुई है, आप टाइम टेबल फॉर यूपी टीजीटी पीजीटी शोभित अग्रवाल क्लासेस अगर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। अगर ब्रीफ हिस्ट्री मैंने अपने चैनल पे बताई हुई है तो ब्रीफ हिस्ट्री को भी आप वहाँ पर एक्सप्लोर कीजिए। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, शार्प माइंड इज नॉट द गारंटी ऑफ सक्सेस। व्हाट द गारंटी ऑफ सक्सेस? द रिविजन। द मोर यू रिवाइज द मोर प्रोफिशिएंट यू विल बी। जितनी भी चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा डेप्थ में चले जाते हैं, गहराई में चले जाते हैं, इतनी ज़्यादा गहराई में चले जाते हैं कि इतनी ज़रूरत भी नहीं होती। तो इतनी ज़रूरत नहीं होती तो फिर भी क्यों जाते हैं इतनी गहराई में, फिर उनके सिलेक्शन नहीं होते। बहुत तो आपको वर्क करना है, हार्ड वर्क की जगह स्मार्ट वर्क। और साथ ही में जितनी भी चीज़ें आपके पास हैं, मुझे पता है कि बहुत सारे आजकल यूट्यूब पर चैनल की भरमार है, बहुत सारे लोग हैं, यूट्यूबर्स बहुत सारे हो गए हैं और बहुत सारी बुक्स आ रही हैं, लेकिन इतना सारा मटेरियल आपने इकट्ठा तो कर लिया, लेकिन उसे रिवाइज करने की भी ज़रूरत है। तो अगर आपने रिवीजन कर लिया, अब नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप जब 4 ऑप्शंस आएंगे तो बाद में आप एलिमिनेटर मेथड से भी आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। अगर आप मेहनत करते हैं तो ईश्वर भी आपका साथ देता है। देखिए मैं ये नहीं कहता कि लक से ही सब कुछ होता है, यह लक के बिना कुछ नहीं हो सकता। तो लेकिन एक कहावत भी है, फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव। अगर आपने मेहनत की है तो आपका भाग्य भी आपका साथ देगा। ठीक है, तो 3D की कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखना। डेडिकेशन जिसके अंदर होगा, डिटर्मिनेशन जिसके अंदर होगा, डिसिप्लिन जिसके अंदर होगा, डेफिनेटली गेट सक्सेस। तो सक्सेस आपको मिलेगी अगर आपके अंदर ये सब चीज़ें हैं। तो वोकैब पर आपको फोकस रखना है। मैंने बताया स्पेशली वोकैब के लिए अलग अलग भटकने की ज़रूरत नहीं है। मैं
आपको पिछले कई सालों से कहता आ रहा हूँ, ठीक है, पिछली वैकेंसी से भी, उससे पहले भी मैं कहता आ रहा हूँ जब से चैनल बनाया हुआ है, एसपी बख्शी की वोकैब कीजिए। अब अगर सभी कर लेंगे, लेकिन बात क्या होती है कि आप उसे मेमोराइज करें, बार बार रिवाइज करें। मैं आज भी रिवाइज करता हूँ, क्योंकि अगर मैंने भी रिवीजन करना छोड़ दिया तो मैं भी भूल जाऊंगा, ठीक है। मैं भी आपकी कैटेगरी में ही हूँ, मैं भी कोई अलग नहीं हूँ, मेरे भी वही माइंड है, मीडियम मेरा माइंड है, हमारा भी सभी का। भले ही मैंने सेकंड रैंक ली है, तो सभी के जो दिमाग होता है वो सभी का एक सा होता है। बात आती है प्रैक्टिस सेट की। प्रैक्टिस सेट कौन सा ले, ये एक बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम बन गई है सभी के लिए। प्रैक्टिस सेट कौन सा ले, थोड़ी सी बाहर सराउंडिंग आवाज़ आ रही है तो मैं कोऑपरेट कीजिएगा, कोशिश करना समझने की। तो प्रैक्टिस सेट आप कौन सा लें, प्रीवियस ईयर ये कीजिए। एक तो सबसे पहले मैंने कभी भी कोई भी प्रैक्टिस सेट नहीं किया, लिटरली बता रहा हूँ, कोई भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा, मैंने नहीं किया। क्योंकि कोई भी व्यक्ति कभी भी आपको नहीं बता सकता कि एग्जाम में क्या आएगा। आप जितनी भी मार्केट गाइड बुक लिखते हैं, मुश्किल से आपको 5 से 10 क्वेश्चंस वहां से मिलेंगे, इतने तो आपको प्रीवियस ईयर करेंगे तभी भी मिल जाएंगे। तो मार्केट गाइड बुक से काम नहीं होता। आप सभी को मैं पहले बता चुका हूं किस तरीके से टीजीटी पीजीटी की तैयारी करें, स्ट्रेटेजी, टिप्स एंड ट्रिक्स अगर आप करेंगे शोभित अग्रवाल क्लासेस तो वो सभी निकल के आ जाएगी। वो मैंने, और जिन्होंने मेरे नोट्स लिए हुए हैं उन्हें तो ज़रूरत भी नहीं है उन सब चीज़ों को करने की। यूथ को आप ले सकते हैं, यूथ पब्लिकेशन जो है उसमें अलग अलग स्टेट में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, चाहे SSSB में हो, राजस्थान में हो, कहीं पे भी हो, तो वो आप ले सकते हैं। तो मैंने अपना बता ही दिया, मैंने किस तरीके से लास्ट टाइम में तैयारी की थी। मैंने अगर मैं बस में भी आ रहा जा रहा हूँ, कई बार एक मैं इंसिडेंट आपको मैं बता देता हूँ। एक बार तो क्या हुआ कि मैंने ईयरफोन लगाए हुए थे, तो डेस्टिनेशन आ गया, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला कि मेरा स्कूल आ गया, ठीक है। यहाँ तक कि मैं टिकट भी लेना भूल गया। मुझे बहुत सुनाई लोगों ने कि ये कैसा है, ये गाने सुन रहा है, हालांकि मैं पढ़ रहा था, गाने नहीं सुन रहा था। मैंने तभी टिकट लिया उनसे और सॉरी किया और फिर अपने स्कूल के लिए चला गया। तो अपने काम में इतने तल्लीन हो जाओ कि पता न रहे आसपास में क्या हो रहा है, तो तभी आपको सक्सेस मिलेगी। कई बार क्या होता है कि आप याद करते हैं और आपको ऐसा लगता है कि भूल गए। उसका मेन रीज़न क्या होता है, उसका मेन रीज़न होता है कि भूलने का मेन रीज़न क्या होता है कि आपकी प्रैक्टिस कम है, आपका रिवीजन कम है। अगर आप रिवाइज करेंगे ना ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को, तो तब आपको जो चीज़ें दिमाग में मिक्स होने लगती हैं, चीज़ें लगती हैं कि मिक्स हो रही हैं, सब कुछ मिक्सअप हो रहा है, तो वो मिक्सअप आपको नहीं लगेगा। वो सब चीज़ें धीरे धीरे करके सेपरेट होती चली जाएंगी। और जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे, जब आपको पता चलेगा कि यार एक्चुअल में मैं तो कन्फ्यूज़ हो रहा था, लेकिन कन्फ्यूज़ होने वाली बात तो थी नहीं। तो ये सब नॉर्मल है और ये सभी के साथ होता है, ठीक है। चाहे कोई टॉपर हो, चाहे कोई लोअर हो, मिडिल हो, कुछ भी हो, सभी के साथ ये प्रॉब्लम है। यहाँ तक कि अगर आप इंटरेस्टेड हो तो यहाँ पर आप मेरे नोट्स भी आप बाई कर सकते हैं। और सिर्फ 900 प्राइस रखा है टीजीटी के लिए, दोनों लेने हैं तो 1200 रुपये। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आप ले सकते हैं। अब आपको नई चीज़ें पढ़नी चाहिए, नहीं पढ़नी चाहिए। नई चीज़ें, पहले पुरानी चीज़ें जो भी आपने पढ़ ली हैं, पहले उन्हें बहुत अच्छे से रिवाइज कर लें। जब आपको लगे कि भाई अब मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, कि पुरानी चीज़ें मेरे बहुत अच्छे से दिमाग में सेट हो गई हैं, फिंगर टिप पर आ गई हैं, तो उसके बाद आप नई चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं, कुछ चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हैं, राइट डाउन कर सकते हैं, उन्हें नोट कर सकते हैं। और वो भी अगर आपको करना है तो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के अलग अलग राइटर्स की बुक है, वो भी मैं आप सबको बता चुका हूँ। अगर आपको नहीं वो बुक खरीदनी है तो आप नोट्स ले सकते हैं। इट इज़ नॉट मैंडेटरी, यू कैन डू बाय योरसेल्फ, ठीक है। कई बार फॉर्म भरते समय हम माइनर सी मिस्टेक कर देते हैं, कहीं पर कुमार लगाना होता है वो भूल जाते हैं, या फिर डेट ऑफ बर्थ में कुछ गड़बड़ कर देते हैं, तो लोग सोचते हैं कि हमारा सिलेक्शन से हम डिबार हो जाएंगे, लेकिन एक एफिडेविट कर देता है काम, इतनी बड़ी कोई समस्या नहीं होती। पीजीटी में थोड़ी बहुत समस्या हो सकती है, टीजीटी में नहीं होगी, क्योंकि पीजीटी में तो बोर्ड में जाकर बहुत सारे वेरिफिकेशन होते हैं। अब टीजीटी में इतने वेरिफिकेशन नहीं होते, वो डीआईएस लेवल पर ही वेरिफिकेशन हो जाता है, तो वहाँ पर एफिडेविट से भी काम चल जाता है।
अब एक बात आपको ध्यान रखनी है, देखिए आपने खुद देखा होगा जब से डेट आई है मैंने अभी क्लासेस जो है कोई स्टार्ट नहीं की है, तो कोई भी क्लास आप ज्वाइन ना करें, ये मेरी रिक्वेस्ट है। आप सिर्फ अपने जो नोट्स हैं, अगर आपको कहीं से सिलेक्टेड कैंडिडेट के अच्छे नोट्स मिले तो वो आप ले सकते हैं, मेरे भी ले सकते हैं, किसी और के भी ले सकते हैं, और उसमें वो चीज़ें आप छांट लीजिए जो चीज़ें आपको नहीं पता। अगर पता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आपको 10, 15, 20, 25 पॉइंट भी ऐसे मिल गए जो आपको नहीं पता थे तो इट विल बी आइसिंग ऑन द केक, सोने पर सुहागा होगा। तो आप ये सब चीज़ों का ध्यान रखें। एक एक मिनट आपके लिए इस समय बहुत ही ज़्यादा बेशकीमती है। और एक एडिटोरियल ज़रूर पढ़ें, इस बात का भी ध्यान रखें, ठीक है। एक एडिटोरियल भी पढ़ें। आई थिंक मैंने सभी चीज़ें यहाँ पर क्लियर कर दी हैं। फिर भी अगर कोई क्लियर ना हुई हो बात, अब फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो आप फिर भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ये सभी मैंने क्वेश्चंस राइट डाउन किए थे, कहीं ऐसा ना हो कि भाई कोई भूल जाए या कोई प्रॉब्लम हो जाए। आई होप आपने सभी चीज़ें अच्छे से समझी होंगी। फिर भी कोई प्रॉब्लम रह गई है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें कोई भी क्वेरी हो, और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। और मैंने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है वोकैब से रिलेटेड, उसे ज़रूर एक्सप्लोर करें, क्योंकि वहाँ से वीडियोस जो हैं उन वीडियोस से ज़रूर आपको कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। तो इसी के साथ अपने इस वीडियो को वाउंड अप करते हैं। बाय बाय, साइन आउट, सोभित अग्रवाल क्लासेस।